श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि जो भी राम नाम का जाप करते हैं, उनका जो राम नाम का जाप है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो लोग ये समझते हैं कि हम बहुत समय से राम नाम का जाप कर रहे हैं, फिर भी राम नाम के जाप से कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं हमारा राम नाम का जाप नष्ट तो नहीं हो रहा है, या फिर जो हम राम नाम का जाप कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे जीवन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर लोग चिंतित हो जाते हैं और फिर इस चीज से वो परेशान होकर अपने जीवन में हताश निराश हो जाते हैं। आप लोगों को हताश निराश होने की जरूरत नहीं होती है। आपको इस समय अपने आप को दृढ़ संकल्पित करना होता है। इस समय आपको अपने आप को समझाना होता है कि तू जो भी कर रहा है, जैसे भी जो हो रहा है, वो सब तेरी साधना का प्रतिफल तुझे सामने आने वाले समय में प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई कार्य करते हैं, उस कार्य का आपको रिजल्ट ना मिले और आप उस काम को करते जाओ, फिर भी रिजल्ट ना मिले, तो आपके मन में प्रश्न तो खड़ा होगा ही होगा। लेकिन आप उस प्रश्न का जवाब है अपने अंतर मन से हमेशा पॉजिटिव रखें, तो वह जो आपका जवाब होगा, वह जो आपका प्रश्न होगा, वो एक ना दिन साकार रूप होकर आपके सामने आएगा और जो आपकी कल्पना थी वो साकार हो जाएगी। क्योंकि अगर जैसे ही आपने अपने नाम में, अपने ध्यान में, अपनी साधना में कहीं पर भी शंका उत्पन्न कर ली, तो आपका ध्यान, साधना, पूजा पाठ सब वहीं की वहीं धरा रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके माइंड की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और जब तक आपके माइंड की ग्रोथ नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। तो आप जितना भी राम नाम का जाप कर रहे हैं, जितना भी साधना कर रहे हैं, वो सब आपका सेफ हो गया है। यानी कि आपने 100 बार राम नाम का जाप लिया है, तो 100 बार का नाम जाप आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों से आपके जीवन में हमेशा ही लड़ेगा। और आपको अगर किसी आप गलत मार्ग पे जा रहे होंगे, प्रतिकूलता की तरफ जा रहे होंगे, तो वहां से निकाल कर लाएगा, आपको बचाएगा और बार बार आपको भगवान से जोड़ता जाएगा और धीरे धीरे आपके अंतःकरण को एकदम पवित्र करके फिर आपको श्री राम जी के सन्मुख उनकी प्राप्ति के योग्य भी बना देगा। तो कभी भी अगर आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो अपने मन में ये शंका कभी ना लाएं कि राम नाम का जाप नष्ट हो जाता है या फिर उसका कोई प्रतिफल नहीं आता है। हाँ, उसका प्रतिफल आता है, लेकिन थोड़े समय से आता है, एक साथ नहीं आता है। धीरे धीरे उसका प्रतिफल आता है। जैसे कि कोई पौधा है और उस पौधे को कोई रोग लग गया है और उस रोग की दवाई आपने उस पौधे में दी है, लेकिन उस पौधे की जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, तो आप उसमें फिर थोड़ा थोड़ा जल दोगे, थोड़ा थोड़ा उसकी देख रेख करोगे और उसे अच्छे से संभाल कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करोगे, यानी कि कल्पना करोगे अपने मन में। तो एक समय बाद जब उसकी जो ग्रोथिंग थी, रुकी हुई थी, जब वह पावर में आएगी, जब वह पेड़ जो होगा एकदम स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और उसकी जो भी बीमारी है दूर हो जाएगी, तो वह वृक्ष एकदम बहुत स्पीड से बढ़ता है और कुछ ही समय में एक वह विशाल रूप ले लेता है। इसी तरह से जो भी आप नाम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके मन को कोई ना कोई रोग लगा हुआ है। वो रोग कैसा भी हो सकता है, आपके विषयों का रोग हो सकता है, आपकी कामनाओं का रोग हो सकता है, आपकी जलन का रोग हो सकता है और आपके अंदर दूसरों के प्रति द्वेष भाव का रोग हो सकता है। जब तक राम नाम का जाप उन रोगों को ठीक नहीं करता है, उन रोगों पर काम नहीं करता है, तब तक राम नाम के जाप के अनुभव या फिर उसके दिव्य अलौकिक चीजें आपको प्रकाशित नहीं होती, छिप जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, फिर एक साथ आपकी ग्रोथिंग होती है। बहुत से साधक ऐसे देखे गए हैं जो शुरुआत में उन्होंने बहुत राम नाम का जाप किया, भजन किया, लेकिन एक पर आश्रित रहे, लेकिन उनके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई उनको प्रतिफल नहीं मिला। लंबे समय से उनकी साधना रही, लेकिन कुछ ही समय में उनको एक ऐसा संसर्ग मिला, ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिला, सहायता मिली। उनके सहयोग सहायता में आकर वह नाम था, जो मंत्र था, उसका जो बीज उसके अंदर अंकुरित था, उसका जो वृक्ष बनना था, तो उनकी संत की कृपा से, उनके आशीष वचन से, उनकी कृपा दृष्टि से फिर वह धीरे धीरे वृक्ष का आकार लेता गया और फिर एकदम उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि बहुत समय से राम नाम का जाप करते लेकिन कुछ नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही समय में उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हो जाता है, ऐसी ऐसी चीजें उनको मिल जाती हैं
जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होती, क्योंकि राम नाम अपने आप में कल्प वृक्ष है। जो भी आप कल्पना करते हो राम नाम के जाप में, वो कल्पना आपकी पूरी होती है। जो भी आप सोचते हो उसका रिटर्न आपको मिलता है, और आपको राम नाम का जाप कभी भी निराश नहीं होने देता है। हमेशा राम नाम का जाप आपको पॉजिटिव रखता है, हमेशा आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का राम नाम का जाप संचार करता रहता है। लेकिन भले ही आप उसे समझ नहीं रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें आपकी समझ में आने लग जाती हैं। फिर आप उन चीजों को समझकर अपने कार्य पर आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान पूजा पाठ करते हैं, फिर आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो इस विचार को अभी मन से निकाल फेंकिए कि आप जो नाम जाप कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो नष्ट हो रही है, या फिर उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा है, या राम नाम का जाप बेकार चला गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आपने किया है वो आपको मिलेगा। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, सब होगा, लेकिन धीरे 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 होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।